देहरादून की सड़कों पर फिर दिखी गुंडागर्दी की लाइव तस्वीर। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने राजधानी में मचाया हंगामा। पिस्तौल निकालकर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से की मारपीट। और यही नहीं, तिरंगे पर लात मारने का आरोप भी सामने आया है। मामला दिलाराम चौक के पास मामूली ओवरटेक से शुरू हुआ था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते मसूरी डायवर्जन तक पहुंची, जहां सड़क पर ही हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। आरोप है कि सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो सवार दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव एस रामस्वामी के बेटे आर यशोवर्धन की कार को रोक लिया और फिर शुरू हुई गाली गलौज और हाथापाई। इतना ही नहीं, दिव्य प्रताप सिंह के गनर ने भी मारपीट में हिस्सा लिया। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोलेरो वाहन को सीज किया गया और गनर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। राजधानी की सड़कों पर जब सत्ता से जुड़े घरानों के बेटे कानून और अपनी जेब में लेकर चलेंगे तो सवाल उठता है, क्या उत्तराखंड में अब कानून का डर सिर्फ आम जनता के लिए ही रह गया है? आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक से पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बजा रही थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे, जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था, जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो उनमें 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास, तो उसके आधार पर जो है इसमें जो 30 आर्म्स एक्ट की धारा इंक्रीज की गई, जिसके तहत अगर कोई अपना अधिकृत वेपन या लाइसेंसी वेपन का दुरुपयोग करता है या उसका शो करता है या किसी को डराने में प्रयोग करता है, तो उसके तहत उसका निरस्तीकरण और जब्ती हो सकती है। इसके लिए भी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। चूँकि ये तीनों लाइसेंस जो है 3 लाइसेंस पाए गए थे वहाँ पर आरोपी के खिलाफ, वो तीनों लाइसेंस हरिद्वार जनपद से ही निर्गत हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। साथ ही साथ इसमें जो गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजाकर और गलत तरीके से ओवरटेक करके वहाँ पर रैश ड्राइविंग की गई थी, उसको देखते हुए उसको भी तत्काल ही अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में उसको सीज कर दिया गया एफडीएड की विभिन्न धाराओं में। और आरोपी जो है वो अभी अपने घर पर मौजूद थे, उनके पेरेंट्स को भी नोटिस रिसीव करा दिया गया कि 3 दिवस के अंदर जो है देहरादून पहुंचकर यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराएं और साक्ष्यों में कोऑपरेट करें। इसके बाद सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। क्या मानते हैं कि कुंवर जब प्रणव सिंह चैंपियन तो बदनाम थे ही थे, उनके बेटे भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के प्रमुख सचिव के बेटे के साथ मारपिटाई यहाँ पर की है, इस प्रकरण को किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो वह कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक कर उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी।